स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 50 साल में ऐसा किसी ने नहीं देखा जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। इस बार बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फंसे हुए लोगों को इस वक्त बचाया जा रहा है। बीते 24 जून से और अभी तक की अगर हम बात करें तो मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में अब तक तकरीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ कुदरत, प्राकृतिक आपदा को ही कहकर इतने बड़े नुकसान को कवर किया जा सकता है? क्या सिस्टम से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि मौसम खराब होने से पहले उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की थी? आज हिमाचल प्रदेश में बारिश और सैलाब से और बाढ़ से जिस तरह के हालात हैं, इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत नुकसान हुआ है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है। हमने 18 घंटे बारिश रुके हुए है। 18 घंटों में हमने युद्ध स्तर पर जो कार्य किया, मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और फ्लड से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खुद सीएम ने कहा था कि 50 सालों में इतनी ज्यादा तबाही कभी मौसम से और बारिश से हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है? और सियासी बयानबाजियां भी इस पर अब सामने आ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह से मौसम का ये विकराल रूप है, मौसम ने जिस तरह से कहर बरपाया है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ सुशांत कराप्टे जी हैं जो कि कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, उमेश दत्त हैं बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं, और कुछ देर में हमारे सहयोगी भी मंडी से हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप? प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अभी देवेंद्र जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। उमेश दत्त जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उमेश दत्त जी? जी पहुंच रही है। चलिए, बहुत स्वागत है उमेश दत्त जी आपका। और सुशांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुशांत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। सुशांत जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और खुद सीएम सुक्खू जी ने कहा कि पिछले 50 सालों में इतनी ज्यादा आपदा और इस तरह के हालात और इतना बड़ा नुकसान हिमाचल में इससे पहले देखने को नहीं मिला है। किस तरह से इन हालात को देखा जाए, क्योंकि पिछले 18 घंटों से हम देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि आने वाले दिन वो भी एक तरह से अलार्मिंग है हिमाचल को लेकर। ठीक है सर, जिस प्रकार की त्रासदी हम पिछले मैं कहना चाहूंगा 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, और पूरा जो प्रदेश है वो अभी तो एस्टिमेट जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हम लोग सहन कर चुके हैं, और इसके साथ साथ जान माल का नुकसान हुआ है। काफी स्थानों पे टूरिस्ट फंसे हुए भी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये जो संदेश है हम ये पूरे देश भर में देना चाहेंगे कि जो भी टूरिस्ट, वो चाहे चंद्रताल में है, चाहे जिस भी इलाके में फंसे हुए हैं, उनकी सुकुशल वापसी के लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और जहां जहां हो सका उन्होंने हर जगह जो है राहत कार्यों का जायजा लिया। अगर पिछले कल की बात करें तो मुख्यमंत्री महोदय ने खाना भी अपना डिनर भी वहां पर किया, जहां पर जो
पीड़ित परिवार थे जो इस त्रासदी में ग्रसित हुए, जहां पर उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए या जो उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स तैयार किए गए वहां पर किया। तो प्रदेश सरकार जो है वो इस मामले के लिए पूरे तरीके से संवेदनशील है। एक हाई स्तरीय एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें माननीय जगत नेगी जी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके साथ रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री और माननीय अवस्थी जी जो सीपीएस है उनको इस कमेटी में रखा गया है। और इसके साथ साथ चंद्रताल के लिए, क्योंकि वहां पर 290 के आसपास टूरिस्ट जो है वो अभी तक फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें स्पेशल जो मॉनिटरिंग है वो सीएम साहब खुद कर रहे हैं और साथ में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है जो इस काम को देखेंगे। इसके साथ साथ थुनाग में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, पूरे मनाली में, कुल्लू में, मंडी में, इन सारी जो स्थितियों का आंकलन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री स्वयं भी ये घोषणा कर चुके हैं कि रिलीफ मैनुअल में बदलाव करके जो भी परिवार अब अफेक्ट हो रहे हैं उनको लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। बिल्कुल, मैं उमेश दत्त जी आपके पास आना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जितनी तबाही और बर्बादी हिमाचल में हुई है, इसमें पटरी पर लौटने में अब एक लंबा समय लग जाएगा हिमाचल प्रदेश को। मैं जो भी इस पूरी त्रासदी के कारण हताहत हुए हैं जी, और जिनका भी नुकसान हुआ है, जो हताहत हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हुआ आपके चैनल पे बात शुरू कर रहा हूं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बारिश और इस तरह की त्रासदी पहले भी बहुत बार हिमाचल प्रदेश में आई है जी, लेकिन इस बार ये त्रासदी बहुत बड़े स्तर पर आई और बरसात के शुरू में ही आ गई और बहुत बड़ा नुकसान करके गई है। तो कहीं ना कहीं इससे उभरने के लिए हिमाचल प्रदेश को समय लगेगा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस पर सक्रियता दिखाई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, विशेष रूप से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और हर संभव सहायता करने का आश्वासन जो है वो प्रदेश की सरकार को दिया है, प्रदेश के लोगों को दिया है। और संभवतः इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रशासन को तुरंत इसमें युद्ध स्तर पर इसको निपटना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इसमें रास्ता निकालते हुए, चाहे वो पर्यटकों का विषय हो, वो चाहे आगे आने वाले समय में जो 1-1.5 महीना बरसात और रहने वाली है, उसके लिए पूरी तैयारी से लगना होगा। मुझे लगता है कि त्रासदी से निकलने का यही एक रास्ता है कि सब लोग इसमें मिलकर सहयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि जहां जहां भी लोग सहायता के लिए, जिन लोगों को सहायता चाहिए उनको तुरंत कार्यकर्ता जाएं और सहायता करें। और पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता, वो चाहे बिलासपुर हो, मंडी हो, कुल्लू हो, सैंज वैली में हो, मणिकर्ण वैली में हो, वो चाहे लाहौल स्पीति में हो, जहां जहां भी हर संभव जो है वो पार्टी के स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने बिल्कुल आपने ये अच्छी बात कही कि मुश्किल वक्त है हिमाचल प्रदेश के सामने और ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर इस वक्त एक तरह से खड़े होना चाहिए। इस पर आगे भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार पहले दिन से ही, जब से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है 24 तारीख से ही, इस पूरी त्रासदी को एक तरह से कवर करते रहे। राजेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र, क्योंकि लगातार आप कवर करते रहे, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे शहर, इस तरह के हालात में भी आप जाते रहे और खुद सीएम ने कहा है कि पिछले 50 सालों में इतनी ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है जितनी इस बार मौसम की वजह से मुश्किल और परेशानियों का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ रहा है।
बिल्कुल अबू, ये त्रासदी आज से पहले शायद ही हिमाचल वासियों ने ऐसी त्रासदी देखी होगी। अभी हम पंचोत्तर महादेव मंदिर थे तो हमने देखा कि मंदिर टॉप तक डूब गया था, और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं जो इस पूरी त्रासदी को जिन्होंने अपने सीने पर झेला है। ये वही बच्चे आपको दिख रहे हैं जिनके घर उजड़ गए हैं ब्यास नदी के प्रचंड लहरों में, जिन्होंने अपने आशियाने खो दिए, अपने खिलौने जिन बच्चों ने खो दिए। उन बच्चों के बीच में, उन लोगों के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से प्रबंध किया गया है। जो बचा कुचा सामान था, जल्दी में जो कुछ सिमेट सकते थे वो ये लोग सिमेट के आए हैं, और अब भगवान के भरोसे हैं, सरकार के भरोसे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं उनके भरोसे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो मंजर है जो बाढ़ के बाद, बाढ़ ब्यास नदी अपने बात छोड़कर गई है। कुछ लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पिंकी जी मेरा नाम। कब से आप यहाँ पर हैं, और ये जब कैसे पता चला जब ये बाढ़ आई, और कैसे रेस्क्यू किया गया, उन हालातों को थोड़ा बताएं। सुबह लगा जी पता 6 बजे सोए थे हम, जब बाढ़ आ गई तो हमारे को इतना मौका भी नहीं मिला अपना सामान निकालने का। कईयों को घर बह गए, कईयों को सामान निकल गया, कईयों को डॉक्यूमेंट बच्चों के थे वो चले गए, घर से बर्बाद हो गए। 10-15 घर बाढ़ में चले गए। जो 10-15 घर बचे वो भी गैर हो चुके हैं। रहने के लिए कोई, हमारे लिए कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं रहा अब। तो हमारे को सरकार से ये मिला हमारे को भवन रहने के लिए, कि जब तक आपका कोई कुछ हल नहीं होता तब तक आप यहाँ पे रहो। अब देखते क्या होता है, सरकार क्या क्या काम धंधा, आप सारी चीजें, काम धंधा सब बंद है। सरकार ऐसे रोटी जैसे दे रही हमारे को, खिला रही रोटी, और 3 टाइम चार, सरकार बहुत हमारे लिए मदद कर रही है, बहुत ज्यादा। आज वो भी आए थे जो हमारे नेता यहाँ के सीएम, वो भी आए हमारे से, उनसे भी बात हुई। उन्होंने हमें बोला कि जो आपका ठिकाना है रहने का वो हम कर देंगे। उनकी तरफ से हमारे को बहुत ज़्यादा वो संजोग मिला उनका। ऐसी बात नहीं, हमारे लिए बहुत कर रहे हो। और हमारे वो भी आए राजा वीरभद्र की जो रानी साहब वो भी आए, विक्रमादित्य भी आए, और वो भी जो उनके बेटे हैं विक्रमादित्य वो कौर सिंह ठोकर। तो बिल्कुल राजेंद्र, जो पीड़ित हैं उनके सामने एक लंबी लड़ाई है, और सरकार के भरोसे ये पीड़ित भी कहीं ना कहीं है, और इनकी जिंदगी एक तरह से पटरी पर कैसे लौटेगी ये देखना भी बहुत अहम होगा। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त, बड़ी तादाद में जो पीड़ित हैं जिन्हें एक तरह से रेस्क्यू किया गया और एक जगह पर रखा गया है, तो इन्हें किस तरह से आगे राहत मिलेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं सुशांत जी दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। सुशांत जी, नई सरकार बनी है, सरकार शुरू से कह रही कि उसका जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। जिस तरह से तबाही है, पूरा प्रदेश एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया है, तो सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये नुकसान हुआ है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप वेदर फोरकास्ट आने वाले दिनों का भी देखें तो आने वाले दिनों में दोबारा से रेड, ऑरेंज, येलो इस तरह के अलर्ट जो है वो प्रदेश के लिए जारी कर दिए गए हैं। आप एक चीज और देखिए, मैं खुद कृषक परिवार से संबंधित हूँ। आज मेरे माताजी ने मुझे बताया कि खेत की दीवारें गिर चुकी हैं। ये वहां पर है जहां पर बारिश का जो डैमेज का लेवल है वो कम है। आप उन इलाकों के बारे में सोचिए जहां पर लेवल बहुत ज्यादा है, जहां पर एक्सट्रीम लेवल पे है। प्रदेश सरकार 350 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो आईपीएच की स्कीमों का हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम नुकसान का आकलन करने लगे तो शायद हम एक फैक्टर वो भी आकलन नहीं कर पा रहे कि जो गौशालाएं तक थी वो बह गई है। इसके साथ साथ जो पानी की स्कीम्स थी वो अफेक्ट हुई है। इसके साथ साथ सड़कें जो है, नेशनल हाईवेज, वो चाहे चंडीगढ़ शिमला की बात करते हैं, वो चाहे मनाली चंडीगढ़ की बात करते हैं, मैक्सिमम जो हमारे हाईवेज है वो सारे के सारे इफेक्ट हुए हैं। जी। तो इस समय जो हमारा नुकसान है वो तो सिर्फ एक हम सुशांत जी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे को पैनलिस्ट उमेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि मुसीबत का वक्त है और ऐसे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए।
तो क्या सिर्फ ये बयानबाजी है या मुश्किल के इस वक्त में आपको लग रहा है कि केंद्र से आपको सहयोग मिल रही है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहां से सुक्खू सरकार को क्या किसी तरह की मदद मिल रही है इस मुश्किल घड़ी में? सर, आपदा की जो ये समय है, ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए नहीं है, ये अपितु पूरे देश के लिए है। ये नेशनल डिजास्टर की सिचुएशन जो है, ये माननीय जेपी नड्डा जी के लिए भी है। ये राष्ट्रीय डिजास्टर की मैनेजमेंट की जो ये स्थिति है, ये माननीय गृह मंत्री के लिए भी है, प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि प्रदेश को दोबारा से पटरी में लाने के लिए जो स्टेप्स है वो केंद्र सरकार भी लेगी, और आर्थिक जो सहायता है, क्योंकि इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत रहेगी पटरी पर इस अर्थव्यवस्था को लाने के लिए। तो जिस तरीके से उमेश जी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज पे कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, प्रदेश की ओर से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से अभी वहां से पीड़ितों ने भी ये बताया कि माननीय प्रदेश सरकार भी अपने लेवल पे कर रही है। तो ये कलेक्टिव लड़ने का समय है, जहां पर सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। भाजपा ने अपने लेवल पे पूरे प्रदेश भर में कमेटियों का गठन किया, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने भी पूरे प्रदेश भर के लिए कमेटियों का गठन किया, लोगों को डिप्यूट किया जो लोगों की असिस्टेंस करेंगे। उसी प्रकार से मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी से एक तरह से पार पाना और इससे एक तरह से लड़ाई करनी है। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। देवेंद्र शर्मा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर लेकिन आपका ऑडियो बहुत क्लियर हम तक नहीं आ रहा है। मैं आपसे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जो इतने खराब हालात मौसम के बने हैं, मानसून आते ही लगातार बारिश हो रही है, क्या ये हालात अचानक बन गए या इसकी कुछ और बड़ी वजह आप देखते हैं? आप सबका नमस्कार, और इस चैनल में मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अचानक समस्या नहीं है जी। वास्तव में क्या है कि ये जितनी भी आपदाएं आती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम मानव जाति हम ही जिम्मेदार हैं जी। हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की हो गई है कि हम हर चीज के लिए अपनी कंफर्ट को देखते हैं। अब बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता के ये चाहते हैं कि भाई इसके लिए अच्छी फैसिलिटीज हो, इसके लिए कार हो, और कार और अच्छा बंगला, अच्छी फैसिलिटीज ये जन्म देती है हमारे एनवायरमेंट को नुकसान देने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, धीरे धीरे करके हम बात तो करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम थ्योरेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रैक्टिकली हम अपने कंफर्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द थ्योरेटिकल लाइफ एंड द प्रैक्टिकल लाइफ। ये जो गैप है दोनों के बीच में, इससे क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एकदम नहीं आते। इसमें जब धीरे धीरे नुकसान होगा तो हम इसके परिणाम कुछ अरसे के बाद अपने आप आपदा के रूप में देखते हैं। यही कारण है बहुत 50 वर्ष से ये इस तरह की एक समस्या नहीं आई है, अलग अलग तरह की समस्याएं आई हैं। फैसिलिटीज के हिसाब से देखें, हम पहाड़ों में सड़क बनानी है तो उसके लिए हम जमीन को काटते हैं। जमीन को काटना एक साधारण समाधान नहीं है। ठीक है, अब यहां तक तो पॉलिटिकल इश्यूज की बात है, ए ग्रुप बी ग्रुप, ये कंपल्शन है कि भाई जब हम मानव जाति, जब हम लोग डिमांड करेंगे कि हमें ये कम्युनिटी हॉल चाहिए, हमें ये सड़क चाहिए, तो एक राजनीतिक नेता की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। लेकिन होता क्या है, जब हम मास लेवल पे इस तरह की डिमांड करेंगे तो नेचुरली वो एक मास मूवमेंट बन जाती है, और हम जहां तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहीं सब साइड हो जाती है, और हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी कारण से बिल्कुल इस तरह की जो तबाही आई है, ये धीरे धीरे एक तरह से समस्या पैदा हुई है, और अचानक जब ये जख्म बड़ा जख्म हो गया तो एक तरह से फूट पड़ा है। इस पर हम
देवेंद्र जी और आपसे आगे बात करेंगे। मैं राजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र, जिस तरह से हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये जो परेशानी है और हिमाचल के साथ इतनी बड़ी जो आपदा आई है, त्रासदी आई है, ये 1-2 दिन का मसला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन गई है। और इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट एक बड़ी वजह इसकी कही जाती है, पहाड़ों की कटाई इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मौसम जो इतना ज्यादा खराब हुआ और जो प्राकृतिक जो आपदा आई है, इसके पीछे बहुत सी वजह हैं। राजेंद्र। बिल्कुल अबू, और अब अभी बारिश मंडी में शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश बाहर शुरू हो गई है और आज की प्रेडिक्शन भी मौसम विज्ञान केंद्र की जैसी है, वो उसके अनुसार बारिश हो सकती है। लेकिन अबू, इन लोगों को इन दावों और वादों से कुछ नहीं लेना जिनके आशियाने उजड़े हैं, जो अब सरकार के भरोसे हैं, जो लोग सक्षम हैं उनके भरोसे हैं। इनसे हम बात करेंगे। अब क्या कहेंगे आप? कब ये सारी चीजों का पता लगा कि बाढ़ आ रही है? सारी सर 10 तारीख को पता था। सुबह जब 8 बजे सुबह उठे तो पानी पानी आ गया था घर में, कुछ पता नहीं लगा, सब तहस नहस हो गया। इसने मेरे मतलब कि राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट, मेडल, अनुमान गदा। ठीक है जी सर, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मतलब कि पूरे ऑल इंडिया में नाम है मेरा पहलवानी में। क्या नाम है? मेरा नाम जी देव मंडी पहलवान है। सब जिस मर्जी को पूछना वो ऑल इंडिया में, तो उसमें कुछ नहीं बचा, मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब कि मेरा सीनियर नेशनल में मेडल आया था, तो अब मेरे को मतलब कि हमारा एक लड़का उसने हो गया था, मेरी बात HRTC की नौकरी हो गई थी, तो वो जो मेडल थे, सर्टिफिकेट था, वो सब कुछ तहस नहस हो गया। तो इसमें मेरी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद हो गई और घर में कुछ सामान नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे जी 3 नेशनल लगे हैं, एक ये लगा है कोलकाता में, एक लगा बनारस में और एक लगा अयोध्या में। जी जी। हिमाचल केसरी के 3 सर्टिफिकेट थे, वो चले गए। 50 हनुमान गदा थे, वो चले गए। 20 ट्रॉफी थी, सब चले गया। अब देखते हैं अब सरकार क्या करती है हमारे लिए आगे। तो बिल्कुल राजेंद्र, लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है और जो पीड़ित हैं इन्हें किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से एक तरह से जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें मदद देने की कोशिश की जा रही है। मैं उमेश दत्त जी आपके पास आना चाहूंगा। उमेश जी, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है और बार बार आप लोग यही कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, एक साथ इस लड़ाई को मिलकर एक तरह से लड़ना होगा, और क्योंकि जो मुसीबत है ये बहुत बड़ी है, जो समस्या है ये बहुत बड़ी है, और ऐसे वक्त ये मुसीबत आई है जब जो राज्य सरकार है उसका खजाना भी पूरी तरह से खाली है, फाइनेंशियल मदद भी उसे चाहिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार की तरफ जब राज्य सरकार देख रही है तो क्या मदद मिलेगी केंद्र की तरफ से राज्य को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन करके इस सारी स्थिति में पूरी सहायता देने की बात कही है जी, और साथ ही देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात करके इस सारे मुद्दे पर, इस सारे आपदा पर सहायता की बात कही है, और वो पूरी तरह से इस सारे विषय को उनके ध्यान में है। लेकिन सब लोग सरकार की मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, बहुत से सामाजिक संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो वास्तव में सरकार को करना है। बिल्कुल, काम तो सरकार को करना है, और सरकार की जो एक्टिवनेस है वो उनके अधिकारियों की एक्टिवनेस से दिखाई देती है। और आप अगर देखेंगे तो मनाली में शाम को 6:30 बजे तक लाइट नहीं आई थी। इस आपदा में पहली बार इस तरह की आपदा हुई कि इंटरनेट का कनेक्शन, जो नेटवर्क था, वो चला गया। बहुत से सैलानियों से, बहुत से देशों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अपने परिजनों से बात करना चाह रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। आज अगर हम कसौल में देखें तो एक रशियन ग्रुप के बारे में एक सोशल मीडिया पर विषय आया कि वो ऐसा 15 लोगों का ग्रुप मिसिंग है, लेकिन कुल्लू पुलिस की सोशल मीडिया पर ही टिप्पणी आई कि ये न्यूज फेक है। और पुलिस का एक आला अधिकारी जो है वो उनको कहते हैं कि उनकी एम्बेसी से बात हुई है, रशियन एम्बेसी से। बिल्कुल, सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से सरकार इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलती है, क्योंकि अब समय की कमी है। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, सर बहुत मुख्तसर में कि अब इस तरह के हालात से सर कैसे निपटा जाएगा, कैसे निकला जाएगा, क्योंकि अभी भी आगे कहा जा रहा है कि एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 24-48 घंटों के बाद फिर से बारिश हो सकती है। तो इस तरह के हालात से कैसे बाहर निकलेंगे?
ऐसी स्थिति में अपेक्षा ये की जाती है कि जी। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस वक्त आपदा की घड़ी में सबको सहयोग देने की जरूरत है। और जी। जनता को भी अब ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो भी अनाउंसमेंट होती है हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी है ना। और इसके अलावा जब भी हो सके तो सरकार को अब इस घड़ी में सरकार ही नहीं सारे संगठनों को मिलजुल करके मानव इसके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए इस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ये ए है, ए ग्रुप है या बी ग्रुप है या ये इस कम्युनिटी से या उस कम्युनिटी से। अभी हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि आपदा की घड़ी से किस तरह बाहर निकला जाए। और बिल्कुल। आने वाली जो पर्यावरण की जो अनाउंसमेंट है उस पर हमने प्रिकॉशन बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल वक्त है और बड़ी जटिल समस्या, और ऐसे इसे किस तरह से बाहर निकला जाए, सबको इसके लिए एक साथ आना होगा। और खासतौर से सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज अब देखना ये बहुत अहम होगा कि सरकार किस तरह से इस पूरे बड़े चैलेंज से निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी थी, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशांत जी, उमेश दत्त जी और राजेंद्र शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।